राम राम प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं और हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को हमने कवर करने की कोशिश करी है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो बड़े बेसिक से शुरू कराऊंगा इस चैप्टर को, और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस को किसी को भी लेकर डाउट होगा, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे इस टॉपिक को लेकर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 लेकर आए हैं और इसमें बहुत से पहले बेसिक सी नॉलेज कवर करेंगे कि टाइम एंड वर्क में किस तरीके की हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे लेक्चर जो चलेंगे बच्चे, तो हमारे जो लेक्चर हैं, जो टाइम एंड वर्क आएगा पार्ट 1, पार्ट 2, फिर पाइप एंड सिस्टम, फिर हम 21 तारीख को डॉट रखेंगे आपके जो डाउट आपके आए होंगे, फिर परसेंटेज को शुरू करेंगे। उसके बाद सिस्टमेटिकली हम चैप्टर को कवर करते जाएंगे। और आप हमारी इस सीरीज़ में हमारा ज़रूर साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को शेयर करें और बच्चों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो पहले बच्चे एक ओवरव्यू कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहला टाइप क्या आता है, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। मैं एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जो सब में यूज़ होता है। तो बोलता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, देन टुगेदर दे फिनिश इन हाउ मेनी डेज। तो ए बच्चे 10 डेज में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए बी और लास्ट में आएगा ए प्लस बी। तो ए जो है वो करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है, आप जो मर्जी ले लीजिए, बस ऐसा नंबर हो जो 10 और 15 दोनों के पहाड़े में आता हो। तो मैंने ले लिया 30। आप लेना चाहे तो आप 60 भी ले सकते हैं, आप 90 भी ले सकते हैं। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। इसे हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। ए के पहाड़े में 30 कब आता है, तो 3। 15 के पहाड़े में 30 कब आता है, 2। इसे बोलते हैं 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क 3, बी का 1 डे वर्क 2, दोनों का मिलाकर 5। तो 30 डिवाइड बाय 5, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। और इसे टोटल वर्क बोलते हैं, इसे 1 डे वर्क। एंड 1 डे वर्क को बच्चे हम एक और चीज़ बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 3, बी 1 दिन में कितना करता है, 2। और अगर ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो 3 काम करता है, परंतु दिन वो 10 लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो दिन हमेशा कम लगाएगा। और आपका डाउट ये भी होना चाहिए कि सर ऊपर से जब नीचे आते हैं तो डिवाइड क्यों करते हैं। मान लीजिए बच्चे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 100 क्वेश्चन देता हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन दिए और मैं आपको सिर्फ एक दिन में 10 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। अगर मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए और एक दिन में टोटल 10 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, इसका मतलब टोटल 10 दिन लग जाएंगे। और जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको एक दिन में 3 क्वेश्चन करवाए और टोटल कितने दिन लगाए, 10। तो टोटल 10 दिन लगाए और एक दिन में 3 ही क्वेश्चन कराए, तो टोटल क्वेश्चन कितना आएगा, 10 3 ज़ा 30। जैसे इसने बच्चे एक दिन में 2 का क्वेश्चन किए हैं और टोटल कितने दिन लगाए हैं, 15। तो 15 दूनी 30। जब ऊपर से नीचे को आएंगे तो डिवाइड करेंगे, जब ऊपर से नीचे को आएंगे तो डिवाइड, जब नीचे से ऊपर को जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, जैसे इसमें 3 बंदों में भी आ सकता है। लेट ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, 60। 10 के पहाड़े में 60 कब आता है, 6। 12 के पहाड़े में 60 कब आता है, 5। 15 के पहाड़े में 60 कब आता है, 4। एंड दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क एंड दिस इज़ नोन एज 1 डे वर्क। 6 5 11 4 15। तो 15 व्हाट इज़ टोटल वर्क, 60 डिवाइड बाय 15, देन आंसर इक्वल्स टू 4 डेज। अगेन वही कंसेप्ट, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी का मुझे पता नहीं है, और ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे बी पूछा गया है। तो ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को पता नहीं, पर दोनों मिलकर काम 6 दिन में करते हैं। तो 9 और 6 के पहाड़े में 36 भी आता है
और 54 भी आता है और 18 भी आता है। तो 6 और 9 के पहाड़े में 18, 9 के पहाड़े में 18 कब आता है 2, 6 के पहाड़े में 18 कब आता है 3। दिस इज नोन एज वन डे वर्क। व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ ए 2, व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी 3। अगर ए ने 2 काम किया और दोनों ने मिलकर 3 किया तो बी कितना करेगा 1, क्योंकि ए और बी ने 3 कर चुके हैं। ए कितना करता है 2, तो 2 में क्या जोड़ूं कि 3 बन जाए 1। दिस इज अ वन डे वर्क ऑफ बी। तो टोटल वर्क 18 था, वन डे वर्क 1 था, देन आंसर इक्वल्स टू 18 डेज। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और दिस इज नोन एज एफिशिएंसी एंड दिस इज नोन एज टाइम। और टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कैसे? अगर मान लीजिए एफिशिएंसी की रेशो 2:1 है तो टाइम की रेशो हमेशा कितनी होगी 1:2, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चलते हैं। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब छोटे से इस पे क्वेश्चन करते चलते हैं किस तरीके से आते हैं। तो आपके लिए बच्चे टोटल वर्क और वन डे वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके बिना क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेम एक ही डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। और बी alone इन 20 डेज, देन ए alone कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो ए बी और ए प्लस बी, ए बी और ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी मिल अकेला 20 दिन में करता है। तो 15 और 20 के पहाड़े में आता है 60। दिस इज नोन एज टोटल वर्क। 15 के पहाड़े में 60 कब आता है 15 चौके 60, 20 के पहाड़े में 60 कब आता है 3। दिस इज नोन एज वन डे वर्क। तो ए और बी ने मिलकर 4 काम किया, जबकि बी ने अकेला कितना कर दिया था 3। तो कितना काम बचता है 1, वो कौन करेगा ए करेगा। तो 60 टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क, तो 60 डिवाइड बाय 1, देन आंसर इक्वल्स टू 60 डेज। ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ए किसी काम को ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 डेज, देन हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो ए मेरे पास किसी काम को 12 दिन में करता है, बी का मुझे पता नहीं है, और दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो 12 और 8 के पहाड़े में आता है 24, 24। दिस इज नोन एज टोटल वर्क। 12 के टेबल में 24 कब आएगा 12 2 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24। व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ ए 2। अब 2 में क्या जोड़ा जाए कि 3 बन जाए 1, तो 24 डिवाइड बाय 1, देन आंसर इक्वल्स टू 24 डेज। दिस इज अ राइट आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनना है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, एंड बी कैन डू इट इन 20 डेज, और बी कितने दिन में करता है 20 दिन में। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने 4 दिन काम किया, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, तो कितना काम बचता है। तो बच्चे 15 और 20 के टेबल में आता है 60। 15 4s are 20, 15 4s are 60 and 23s are 60. This is known as total work and this is known as one day work. और A और B दोनों का वन डे वर्क होगा मिलाकर 7, क्योंकि A ने 4 किया, B ने 3 किया, दोनों ने 7 कर दिया। दे वर्क इट टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। ये A का काम है, ये B का, और ये दोनों मिलकर। तो A और B मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। कितने दिन काम किया 4 दिन। तो 4 दिन में कितने कर देंगे 4 7 ज़ा 28। कितना काम कर दिया 28। कितना काम टोटल था 60, उसमें से कितना हो गया 28, और कितना काम मेरे पास अभी भी बचता है 32। अभी 32 काम बोला है, कितना भिन्न काम का बचता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो 32 वर्क बचा आउट ऑफ 60, तो 32 डिवाइड बाय 60। काटूंगा इसको, आप इसको 4 से काट लीजिए, 4 8 ज़ा 32 एंड 15, देन आंसर इक्वल्स टू 8/15। तो ये डायग्राम तो आपको मैंने पहले समझा दी। तो दे वर्क इट टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। दिस इज़ अ वर्क ऑफ ए, दिस इज़ अ वर्क ऑफ बी एंड दिस इज़ अ वर्क ऑफ टुगेदर। तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं।
तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 सत्ते 28, ये काम हो चुका है। तो बोलता है काम का कितना भिन्न, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट। 60 टोटल काम था, उसमें से 28 हो गया, कितना बचता है 32, आउट ऑफ कितना काम था 60, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट 8/15। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, बी 10 दिन में करता है। बी वर्क इट फॉर 5 डेज, बी ने 5 दिन काम किया और छोड़कर चला गया। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में, और लास्ट में आता है ए प्लस बी। तो 15 और 10 के पहाड़े में 30, दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। 15 के पहाड़े में 30 आता है 2, 10 के पहाड़े में 30 आता है 3, दिस इज़ नोन एज 1 डे वर्क। ए और बी का 1 डे वर्क मिलाकर हो गया 5। अब बोलता है बी वर्क एट इट फॉर 5 डेज एंड देन लीव्स, किसने काम किया, टुगेदर नहीं, बी ने। तो बी एक दिन में कितना करता है 3, तो बी एक दिन में काम करता है, सॉरी बी एक दिन में काम करता है 3, और कितने दिन काम किया 5 दिन, तो 5 दिन में 5 × 3 15 काम हो चुका है। टोटल कितना काम था 30 में से 15 हो गया, तो कितना काम बचेगा 15। अब ये काम कौन करेगा, ए, क्योंकि बी जो है वो छोड़कर चला गया है, तो वो एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 15/2, देन आंसर इक्वल्स टू 7.5 डेज। दिस इज़ द राइट आंसर। फिर देख लीजिए, आपको डायग्राम तो बनाना आती होगी, डायग्राम बना ली अगर आपने, तो आप याद रखना, तो छोड़ा किसने है, बी ने, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में 15 काम करेगा। व्हाट इज़ टोटल वर्क 30 में से 15 हो चुका है, कितना बचा 15। अब बी छोड़ चुका है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए, और ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 15/2, देन आंसर इक्वल्स टू 7.5 डेज, ऑप्शन नंबर सी। अब 3 व्यक्ति हैं, राजू, रिंकू एंड राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, राजू, रिंकू एंड राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज। 3 है, तो 6, 12 और 24 के पहाड़े में आएगा 24। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 4, 2, 1, दिस इज़ नोन एज 1 डे वर्क एंड दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। अब देखा जाए तो ए ने 4 किया, बी ने 2 किया और सी ने 1 किया। देन 4 + 2 6 + 1 7, तो 24 डिवाइड बाय 7, पर 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, 7 3 21, और बचा कितना मेरे पास 3, देन आंसर इक्वल्स टू 3:3/7 डेज, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। A and B can do a piece of work in 12 and 16 days. Both work for 3 days. पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर B ने शुरू किया था, पर यहाँ पर दोनों ने मिलकर किया है। एंड देन A goes, कौन चला गया, A। हाउ लॉन्ग विल B टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, B बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो A करता है 12 दिन में, B करता है 16 दिन में, और यहाँ पर आएगा A + B 48। This is total work. 12 to 20, 12 4 are 48 and 16 this is a 48 and 4 + 3 7. This is known as 1 day work. Both work for 3, दोनों ने 3 दिन किया। And A goes, A चला गया। इसका मतलब A ने सिर्फ कितने दिन काम किया, 3 दिन। A एक दिन में कितना काम करता था, 4। कितने दिन बाद चला गया, 3 दिन बाद, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 4 × 12। कितना काम था 48 माइनस का 12 हो गया, कितना बचा मेरे पास 36 काम। अब ए तो चला गया है, बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 12 दिन में। ऑप्शन 12 है, पर इसका आंसर 12 नहीं है, क्योंकि ये जो काम आया है, ये काम जो आया है वो होल वर्क आया है, क्योंकि मैंने बोथ वाला केस तो लिया नहीं। अगर पूछा जाए होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, 12 डेज, क्योंकि
बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया ही है, इसका मतलब कुल काम 12 दिन में ही समाप्त होगा। पर उसने पूछा है रिमेनिंग, तो कुल काम 12 दिन में समाप्त हुआ। इकट्ठे कितने दिन किया था? 3 दिन। तो 12 में से जो 3 माइनस कर जो इकट्ठे किया था, तो रिमेनिंग वर्क कैन डू इट इन 9 डेज। अगर आपको ऐसे क्लियर हो गया है तो मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ। फिर देख लीजिए, डायग्राम बना लिया, बोथ वर्क फॉर 3 डेज, दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया और ए चला गया। इसका मतलब ए चला गया तो ए ने सिर्फ 3 दिन ही काम किया होगा। ए 1 दिन में 4 करता है, 3 दिन में 12 कर देगा। 48 में से 12 हो चला गया, बचा कितना? 36। और बचा हुआ काम कौन करेगा? बी, क्योंकि ए छोड़कर चला गया है। तो 3 से 12 डेज। बट ये जो काम आया है, ये आया है क्या? होल वर्क। पर मैंने तो रिमेनिंग पूछा था, तो 12 में से तो वो 3 दिन माइनस करिए जो हमने इकट्ठे भी किए थे, तो 12 में से 3 गए 9 दिन। या तो ऐसे कर लीजिए, या मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ। आपके पास एक तरीका और क्या है कि अगर सर वो टुगेदर दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर इकट्ठे काम किया है, तो ज़रा ध्यान सुनना। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। एक दिन में काम करते हैं वो 7। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। 3 दिन काम किया तो 7 ये 21 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 21। टोटल कितना काम था? 48 और 21 हो चुका है, कितना बचा? 27। अब ये काम कौन करेगा? बी, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर 3 काम कर चुके थे। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 27 डिवाइड बाय 3, देन आंसर इक्वल्स टू 9 डेज। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी है। पर जो मैंने पहला तरीका बताया वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें टुगेदर वाला केस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला, जॉय की कार्यक्षमता। जॉयज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ मुन्ना। इफ बोथ कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, देन हाउ मेनी डेज मुन्ना एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब क्वेश्चन में ये आपने क्या समझना है कि एफिशिएंसी की बात कर रही है, और मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था एफिशिएंसी इज नोन एज 1 डे वर्क। तो एक आ गया जॉय, एक आ गया मुन्ना। तो कौन दुगना है ट्वाइस है एफिशिएंसी? जॉय की मुन्ना से। मान लीजिए मुन्ना 1 करता है तो जॉय 2 करेगा। अगर 3 होता तो 3:1, अगर 4 होता तो 4:1, ट्वाइस होता, थ्राइस होता, 4 टाइम्स होता। अगर मुन्ना ट्वाइस होता तो मुन्ना को 2 लिखता और उसको 1 लिखता, क्योंकि एफिशिएंसी इज नोन एज 1 डे वर्क। तो दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। जॉय दुगना था, अगर मुन्ना दुगना होता तो यहाँ पे 2 लिखता, अगर मुन्ना 3 गुना तो यहाँ पे 3 लिखता। अब व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ जॉय? 2. What is the 1 day work of Munna? 1. What is the 1 day work of Joy and Munna together? 3. But together they finish in 15 days. मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था, जब ऊपर से नीचे आते तो डिवाइड करते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते तो मल्टीप्लाई। तो 15 × 3 कितना आएगा? 45। दिस इज नोन एज टोटल वर्क। अगर जॉय का पूछा होगा तो 2 से डिवाइड करूंगा, और अगर मुन्ना का पूछा होगा तो 1 से डिवाइड करूंगा। तो किसका पूछा है? मुन्ना का। तो 45 डिवाइड बाय 1, देन आंसर इक्वल्स टू 45 डेज। ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं क्वेश्चन उल्टा बोलूं, अगर मुन्ना ट्वाइस होता तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 3 आएगा। सॉरी, ये मुन्ना है। अब दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, 15 × 3 = 45। दिस इज नोन एज टोटल वर्क। अगर अब मुन्ना का पूछा होता तो किससे डिवाइड करता? 2 से। तो एफिशिएंसी इज नोन एज 1 डे वर्क। एफिशिएंसी इज नोन एज 1 डे वर्क, एंड जो ऊपर लिखा जाता है, टॉप पे लिखा जाता है, उसे टोटल वर्क बोला जाता है। चंगू और मंगू कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क 16 and 20 डेज। मंगू स्टार्ट द वर्क, मंगू ने काम स्टार्ट किया है अकेले, बट आफ्टर 10 डेज ही हैज़ टू लीव द वर्क, और छोड़ के चला गया। तो बचा हुआ काम, इसमें टुगेदर नहीं कर रहा, तो मंगू ने शुरू करा है। तो पहले है चंगू, दूसरा है मंगू। ये करते हैं कितने दिन में? 16 और 20 डेज में। अब बात यह है कि दोनों के टेबल में 16 और 20 के पहाड़े में कौन आता है? 80 आता है। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। 16 × 5 = 80, 20 चौके 80। दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। ए व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ चंगू? 5. व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ मंगू? 4, 9। अब मंगू काम शुरू करता है, मंगू ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद छोड़ दिया। मंगू एक दिन में कितना करता है? 4। मंगू का 1 डे वर्क है 4। तो 10 डेज में कितना होगा? 10 × 4 कितना आएगा? 40। तो 40 तो हो गया।
टोटल कितना काम था 80। जब 80 में से 40 हो गया तो कितना लेफ्ट बचता है 40। अब ये काम कौन करेगा, चंगू, क्योंकि मंगू छोड़कर चला गया। तो चंगू एक दिन में कितना करता है 5, तो 40/5। देन आंसर इक्वल्स टू इन हाउ मेनी डेज, 8 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम को 18 दिन में करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू इट इन 20 डेज एंड सी कैन डू इट इन 30 डेज। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 2 डेज दे लीव द वर्क। अब 3 बंदे हैं, तो पहला बंदा है ए 18 दिन, दूसरा व्यक्ति है 20 दिन और तीसरा व्यक्ति है सी 30 डेज। तो 18, 20 और 30 के पहाड़े में क्या नंबर आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं सबसे इजी 180 ले लेता हूँ। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो दिस इज़ नोन एज 1 डे वर्क। 18 10 ज़ा 180, 29 ज़ा 180 एंड 36 ज़ा 180। स्टार्ट किया था बी एंड सी ने, तो बी एंड सी का 1 डे वर्क। तो बी ने किया 9 और सी ने किया 6, तो 1 डे वर्क था 9 + 6 15। तो 9 + 6 15। ध्यान से मैं यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख देता हूँ। सिर्फ 2 दिन काम किए और छोड़कर चले, तो एक दिन में 15, 2 दिन में 15 × 2 कितना आएगा 30। व्हाट इज़ टोटल वर्क, 180 में से 30 हो गया, कितना बचा 150। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए 1 डे वर्क में कितना करता है 10, तो 150/10। देन आंसर इक्वल्स टू 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं सारे के सारे। अगेन ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10, 15 एंड 20 डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी 10, 15 एंड 20 डेज। LCM आएगा 60, दिस इज टोटल वर्क। 6, 4, 3, दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। They work alternately in 1 day, then in how many days work will be completed? 1 day alternately कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे ए ने करा 6, सेकेंड डे बी ने करा 4, थर्ड डे सी ने करा 3। तो देखा जाए तो 3 दिन में कितना काम हो चुका है 13। 6 4 10 3 13। पर दिक्कत ये है कि अब मेरे को टोटल काम कितना करना है 60। 13 के टेबल में कभी भी 60 नहीं आता है। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52। तो इससे छोटा नंबर बना लीजिए, कब आता है 4 से, और यहाँ भी 4 से। तो 12 डे में कितना काम हो गया 52। पर अभी भी काम मेरे पास बचा है 8 काम। अब बारी आएगी ए की। ए कितना काम करता है 6, पर 6 काम करने के लिए वो 1 दिन भी लगाएगा। तो टोटल हो गया 13 दिनों में 58 वर्क। 13 दिनों में कितना काम हो गया 58। अब 13 दिनों में 58 वर्क हो रहा है, अभी भी काम बचा हुआ है। अब बारी आएगी बी की। बी एक दिन में कितना काम करता है 4, पर मुझे 4 काम की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो अगर वो एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम कितने में करेगा 1/4, 2 काम 2/4, 3 काम 3/4। अगर वो एक दिन में 4 काम करता तो एक काम 1/4, पर यहाँ पे कितने काम की ज़रूरत है 2, तो कितने में करेगा 2/4 में। तो 2/4 कटेगा। देन आंसर इक्वल्स 13:1/2 डेज में कितना काम हो गया 16। देन आंसर इक्वल्स 13:1/2। फिर देख लीजिए डायग्राम आपको बनाना आती है। फर्स्ट डे ए ने किया 6 काम, सेकेंड डे बी ने किया 4 काम, थर्ड डे सी ने किया 3 काम। तो 3 दिनों में 13 काम हुआ। अब 13 के टेबल में कभी भी 16 नहीं आता है, तो उसे छोटा नंबर बनाना है, हमेशा छोटा नंबर बनाना है। तो 13 चौके 52, तो यहाँ पर भी 4 से किया और वहाँ पर भी 4 से। 12 दिनों में 52 काम हो गया, पर अभी भी काम बचा हुआ है 8 काम अभी बचा है। अब 52 के बाद बारी आएगी ए की। वो कितना काम करता है 6, तो 6 काम जोड़ दो, पर 6 काम करने के लिए वो एक दिन भी लगाएगा। तो 13 दिनों में कितना काम हो गया 58। अभी भी कितना काम बचा हुआ है 2। अब बारी आएगी बी की। बी एक दिन में कितना काम करता है 4, पर मुझे 4 काम की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक दिन में 4 काम करता है तो एक काम 1/4, 2 काम 2/4, 3 काम 3/4, और काम की ज़रूरत कितनी थी 2, तो 2/4 को 1/2 बोलते हैं। देन आंसर इक्वल्स टू 13:1/2 डेज।
ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। अच्छा, ये है 3 बंदों पे, पर एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन है। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज। इफ़ दे वर्क टुगेदर फिनिश दैट वर्क एंड गेट 1350 रुपीज़, 1350 रुपये मिलते हैं। हम किसी भी बंदे को काम पे लगाएं तो हमें काम पे जो पैसे मिलेंगे वो 1 डे वर्क मिलेंगे। जितना बंदा एक दिन में ज़्यादा काम करेगा उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो बंदे हैं 3, तो 6, 8, 12। तो यहाँ पे बी का हिस्सा पूछा है, तो 6, 12 और 18 के 6, 8 और 12 के बाद में आता है 24। दिस इज़ टोटल वर्क। 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। दिस इज़ टोटल वर्क, सॉरी 1 डे वर्क। ए का 1 डे वर्क 2, 4, बी का 1 डे वर्क 3 और सी का 1 डे वर्क 2। 4 3 7 2 9। अब जो पैसे मिलेंगे 1 डे वर्क मिलेंगे, तो टोटल कितने पैसे हैं 1350, और तीनों को मिलकर मिलने थे, तो तीनों के पास कितने हिस्से हैं 9। 9 1 जा 9, कितना कैरी होगा 4, 9 5 जा 45, 150 आ गया। अगर ए का हिस्सा पूछा होगा तो 4 से गुणा करूँगा, बी का पूछेगा तो 3 से, और अगर सी का पूछेगा तो 2 से। पर उसने किसका हिस्सा पूछा, बी का, इसलिए किससे गुणा करूँगा 3 से। तो 150 गुणा 3, देन आंसर इक्वल्स टू 450। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पैसे जो मिलते हैं वो 1 डे वर्क मिलते हैं, और तीनों को 1350 रुपये बांटने हैं, जबकि तीनों के पास कितने पार्ट हैं 9। तो 1350 बटा 9 150। अगर एक हिस्सा पूछूंगा तो 150 गुणा 4 600, बी का पूछा तो 150 गुणा 3 450, और अगर सी का पूछूंगा 150 गुणा 2 300। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। राम एंड रवि कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 8 डेज। एक राम है, एक रवि है, एक राम है, एक रवि है, और ये राम प्लस रवि। राम इज 11/8 टाइम्स एट एफिशिएंट एज, मतलब इसका मतलब राम है 11 और रवि है 8। दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। 11 और 8 कितने होते हैं 19। टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। दोनों मिलकर कितना दिन में करते थे 8 दिन में। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 19 इंटू 8 मेरे पास बनेंगे, 19 इंटू 8 बनेंगे 152। अगर उसने राम का पूछेगा तो 11 से डिवाइड, और रवि का पूछेगा तो 8 से डिवाइड। तो 152 डिवाइड बाय 8, देन कट के कितना आएगा 19 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। एक आदमी है ए, वो काम को 10 दिन में करता है। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट एंड रिमेनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय बी एंड सी। इस बार सिर्फ ए छोड़ रहा है, 10, 12 और 15। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखते हैं। ए, बी और सी 10, 12 और 15। दिस इज अ टोटल वर्क। 12, 15 और 20 के पार्ट, सो 10, 12 और 15 के पार्ट में कौन आता है 60। 6, 5 और 4, 6, 5, 11, 4, 15। दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। अब एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद छोड़ा ए ने। ए एक दिन में करता है 6। तो अगर ए एक दिन में 6 करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा 12 वर्क हो गया। तो 60 में से 12 हो गया, कितना बचता है 48। अब ये काम कौन करेगा बी और सी। तो बी और सी 5 और 4 9, तो 48 बटा 9। अब एक कटेगा, पहले मैं इसको काट लेता हूँ, 3 से काटता हूँ। 3 से काटूंगा तो ये आएगा 16 और ये आएगा 3, और 16/3, 3 पंजे 15, बचा कितना 1। देन आंसर इक्वल्स टू 5:1/3। फिर देख लीजिए, तो दिस नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो फिर देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी जो है वो काम शुरू करता है 2 दिन बाद। तीनों ने एक साथ शुरू किया, 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया ए। अब मिलकर पूरा काम याद कर, तो कितने दिनों में हुआ। तो ए एक दिन में कितना करता है 6, 2 दिन में करेगा 12। अब बचा हुआ काम कौन करेगा बी और सी। तो बी और सी एक दिन में 5 और 4 है 9, तो 5 और 4 16 3 48 और 3 3 9, 16/3 कितना आएगा 5 3 15 प्लस 1। देन आंसर इक्वल्स टू 5:1/3 डेज।
ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए लेफ्ट द वर्क 5 डे बिफोर। बच्चे इस बार बिफोर है, बिफोर जब भी आएगा तो बिफोर के लिए हमेशा आपने ऐड करना है, क्योंकि मुझे इसमें कंफर्म नहीं है उसने कितने दिन काम किया, बस ये पता है कि वो काम ख़त्म होने से 5 दिन पहले जा रहा है। तो अगर काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला गया तो मुझे पता है कि मैं अगर उसको एक दिन में 10 क्वेश्चन कराता तो वो 5 दिन पहले गया है, तो उसने 5 दिन में 10 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन थे वो उसने नहीं किए हैं। तो आफ्टर के लिए हमेशा माइनस कर दीजिए और बिफोर के लिए हमेशा प्लस। और आगे बोलता है बी लेफ्ट 2 डे आफ्टर ए। तो बी जो है 2 दिन बाद छोड़ता है, बट ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब उसने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। कम समझे नहीं आप? मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, काम पे जाते हैं आपने, तो एक व्यक्ति था जो आपके साथ गया था, उसने काम खत्म होने से 3 दिन पहले 5 दिन पहले छोड़ दिया, और उसके 2 दिन बाद आपने छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद मतलब आपने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो क्वेश्चन कैसे होगा? तो सेम क्वेश्चन है, ए 10, 12, 15, 60, टोटल वर्क 6, 5, 4, 6, 5, 11, 4, 15। अब टोटल काम 60 था। बी जो है ए छोड़ता है 5 दिन पहले, तो ए एक दिन में कितना करता है 6, तो अगर ए एक दिन में 6 करता है तो 5 दिन में कितना कर देगा 30, प्लस करूँगा। और बी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, सॉरी ए के काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम करा, बी ने काम 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो ए हैड वर्क, तो बी लेफ्ट 2 डे आफ्टर ए से 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब 3 दिन पहले। तो एक दिन में 5, तो 3 दिन में 15। अब देखा जाए तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 15 105। अब बोलेंगे सर डिवाइड कौन करेंगे, क्योंकि ए और बी तो छोड़ के चला गया, नहीं छोड़ के गया है। मैंने ए और बी जो लास्ट के, ए 5 दिन पहले छोड़ के गया और बी 3 दिन पहले छोड़ के गया, मैंने यहाँ पे उनका दोनों का काम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मतलब ना तो ए छोड़ के जाएगा, ना बी छोड़ के जाएगा, ना सी छोड़ के जाएगा, तीनों मिलकर कितना करते हैं 15। और जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूँगा तो 15 छिके 90 और 15 सते 105। देन आंसर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। फिर देख लीजिए बच्चे, जब भी आफ्टर आएगा तो माइनस करना है, बिफोर आएगा तो प्लस करना है। तो वो 5 दिन पहले छोड़ के गया ए, एक दिन में बच्चे कितना करता है 6, 5 दिन में 30। बी ने भी छोड़ा, पर बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा है। 2 दिन बाद छोड़ने का मतलब उसने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है। तो एक काम ए जो है वो, सॉरी बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन में 15, 105। अब ये सारा काम ना ए ने छोड़ा, ना बी ने छोड़ा, ना सी ने छोड़ा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 15। तो 105/15 देन आंसर इक्वल्स टू 7 डेज। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान से सुनना आपने। 2 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 औरतें 4 दिन में करती हैं, और 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं। तो एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे कितने दिन में करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले क्या है, 2 आदमी 2 मैन 3 दिन। अगला 3 औरतें 4 दिन। अगला 4 बच्चे 6 दिन। तो पूछा है 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे? तो बच्चे मैन है, मैन के नीचे मैन लिख दीजिए, 3 2 ज़ा 6। वुमेन के नीचे वुमेन लिख दीजिए 12, 6 चुके 24। हाँ जी, कटेगा 1/12। 6, 12 और 12 कैल्शियम होगा 12, कितना होगा 12। 6 के टेबल में 12 कब आता है 2, 2 1 ज़ा 2। 12 के टेबल में 12 कब आता है 1, 1 1 ज़ा 1। 12 के टेबल में 12 कब आता है 1, 1 1 ज़ा 1। तो 2 + 1 + 1 कितना होगा 4/12 कटेगा 1/3। दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। 1/3 का उल्टा कर दीजिए, देन आंसर इक्वल्स टू 3 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर देख लीजिए, 2 आदमी 3 दिन लगाते हैं, 3 औरतें 4 दिन लगाती हैं, 4 बच्चे 6 दिन लगाते हैं। पूछा है 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन। तो बच्चे मैन के नीचे मैन लिखिए, वुमेंस के नीचे वुमेंस लिखिए, और चिल्ड्रन के नीचे चिल्ड्रन लिखिए। तो 6 12 12 का एलसीएम सिंप्लीफिकेशन करिए, 12 आता है। 6 के पहाड़े में 12 कब आता है 2, तो 2 1 ज़ा 2। 12 के टाइम 12 कब आता है 1, 1 1 ज़ा 1। 12 के टाइम 12 कब आता है 1, 1 1 ज़ा 1। 4/12 1/3, और 1/3 का उल्टा क्या होता है 3 डेज।
अगला क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया भी था। ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिनों में करते हैं। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेट डेज, मतलब पहले दिन ए की बारी, दूसरे दिन बी की बारी, फिर सी की बारी। वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ए बी सी का भी करवाया था। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान सुनना। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और लास्ट में ए प्लस बी है ना। तो 9 और 12 के पहाड़े में आता है 36। दिस इज नोन एज टोटल वर्क, सॉरी 36, दिस इज टोटल वर्क। 9 4 36, 12 3 36 एंड 4 + 3 7, दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क मतलब ऑल्टरनेट डेज काम करते। फर्स्ट डे आएगी ए की बारी, 4 काम करेगा। सेकेंड डे आएगी बी की बारी, 3 काम करेगा। तो 2 दिनों में काम हो रहा है 7। पर मुझे 36 काम करना है, पर 7 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, पर क्या आता है 35। तो 7 × 5 = 35 और यहाँ पर भी 5। 10 दिनों में कितना काम हुआ 35। अब किसकी बारी आएगी, ए की। एक दिन में कितना काम करता है 4, पर मुझे यहाँ तो एक ही काम की ज़रूरत है। अगर एक दिन में 4 काम करता तो एक काम कितने में करेगा 1/4 में। 2 काम 2/4, पर मुझे तो एक ही काम की जरूरत थी। तो देन आंसर इक्वल्स 10 सही 1/4 इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है। 7 men and 5 women can do a piece of work in 6 days. 6 men and का मतलब होता है मिलकर। 6 men and 7 women can do it in 6 days. In how many days 2 men and 2 women can complete the work? तो पहले क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना आपने। 7 men हैं, 5 women हैं, can do a piece of work in 6 days. Equals to 6 men वही काम है, 7 women कैन डू इट इन 6 days। तो पहले आमने सामने में कुछ काट लेता हूँ, 6 से 6 कटेगा। अब 7 मैन में से 6 मैन गए, माइनस किए तो m आएगा। 7 में से 5 गए तो 2 वुमेन आएगा। तो यहाँ पे मैन और वुमेन्स की जो रेशो है वो कितनी आएगी 2:1, मतलब मैन जो है वुमेन से ट्वाइस एफिशिएंट है। अब इस रेशो को चाहे इसमें पुट करिए चाहे इसमें पुट करिए, आपकी मर्जी है। तो मैं पहले वाले पुट कर रहा हूँ। तो 7, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ मैन 2, 5 इंटू वुमेन की 1 और इंटू 6। तो 7 2 = 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना होता है 19 × 6। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। ये क्या आ गया मेरे पास टोटल वर्क। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा ऐसे ही। अब पूछा क्या था लास्ट में 2 men एंड 2 women। तो मैन की एफिशिएंसी क्या निकाली आपने 2, वुमेन की एफिशिएंसी की निकाली 1। तो 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो 4 + 1 2 कितना हुआ 6। दिस इज़ 1 डे वर्क। तो 19 × 6 क्या हुआ टोटल वर्क, एंड 1 डे वर्क कितना हुआ 6 से 6 कटा। देन आंसर इक्वल्स टू 19 days, ऑप्शन नंबर ए। तो 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर 6 दिन में, 6 आदमी 7 औरतें 6 दिन में, 6 से 6 कटा। मैन को इकट्ठा किया, 7 में से 6 गए, 1 बचेगा 1 मैन। 7 में से 5 गए 2 बचा। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी 2:1। इस एफिशिएंसी को चाहे जिस मर्जी पुट करो, चाहे इसमें आपको मिल जाएगा 1 डे वर्क। और जो पूछा गया उसमें पुट करने मिलेगा, सॉरी टोटल वर्क मिलेगा, और यहाँ पे पुट करने मिलेगा 1 डे वर्क। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क इज राइट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना है। ए 2/5 वर्क इन 8 days। ए जो है 2 बटा काम करता है 8 दिन में। इसका मतलब 2 काम 8 दिन में। अगर 2 काम 8 दिन में है तो एक काम कितने में हुआ 4 में। टोटल काम कितना था 5, तो 5 चौके 20। तो ए पूरा काम 20 दिन में करेगा। बी की बात करूं तो बी 3/5 काम करता है 18 दिन में, मतलब 3 काम 18 दिन में, एक काम कितने में 6 में। तो 6 पंजे 30, तो ये 30 दिन लगाएगा। क्लियर बात की नहीं। 2 काम 8 दिन में, तो 2 काम अगर आप 8 दिन में करते तो एक 4 में करोगे, 5 चौके 20। 3 काम 18 दिन में, एक काम 6 में, तो 6 पंजे 30। तो ए 20 दिन, बी 30 दिन, एलसीएम आएगा 60, 3 2 5। अगर दोनों मिलकर पूछे होते तो 60/5 आता, डायरेक्ट आंसर आता। दोनों मिलकर ही पूछें, पर पूरा काम नहीं करूँगा। कितना करूँगा 3/5। तो 60 काम नहीं करूँगा, 60 का 3/5 करना है, और दोनों मिलकर कितना करते हैं 5। तो ये कटेगा, ये आएगा 15। 5 से काटूंगा 5 3 15, तो 3 3 कितना आ गया मेरे पास 9 days। बहुत सिंपल है।
अगर ए 2 काम 8 दिन में कर रहा है तो एक काम 4 में, टोटल कितना काम है 5, 5 चौके 20, 3 काम 18 में, एक काम 6 में, 6 पंजे 30, तो ये मैंने बना दिया। अगर दोनों मिलकर पूछो तो 60 बटा कितना करता 5, तो आंसर 12 आ चुका था और ऑप्शन भी 12 है। पर उसने बोला पूरा काम नहीं करना है मुझे, कितने दिनों में 3/4 काम, तो टोटल काम 60 था, 60 का 3/4 और डिवाइड कर दूंगा 5 से, क्योंकि दोनों का मिलकर पूछा है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। ए और बी, इस बार दो बंदे हैं जी, सॉरी 20 दिन में 60 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? बी और सी करते हैं 30 दिन में, और सी और ए करते हैं 40 दिन में। सी और ए करते हैं 40 दिन में। एलसीएम आएगा 120, 2 4 3 टोटल वर्क एंड दिस इज 1 डे वर्क। 4 3 7 तो 9, अब 1 डे वर्क 9 आया। अब उसने बोला ए अकेला कितने में कर, ये 1 डे वर्क तो आया, ए बी सी का 1 डे वर्क कितना आया मेरे पास 9, पर डिवाइड बाय 2, क्योंकि हर बंदे जो है वो ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार और सी कितनी बार है 2 बार, इसलिए मैंने डिवाइड किया 4.5 1 डे वर्क आया ए बी सी का। तो ए बी सी का 1 डे वर्क कितना आएगा 4.5। आप बोलेंगे सर 9 है, 9 तो 2 बार आया ना, तो 1 डे वर्क आया 4.5। अच्छा, उसने बोला है ए कितने दिन में करेगा अकेला। ए, इन तीनों में ए कहाँ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ए बी सी ने कितना किया 4.5 और बी सी ने कितना कर दिया 4, तो इसका मतलब ए जो है वो कितना काम करेगा 1 डे वर्क में 0.5। तो व्हाट इज टोटल वर्क 150 अपॉन 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके, देन आंसर इक्वल्स टू 240 डेज। फिर देख लीजिए, डायग्राम आपको बनाना आता है। ए बी सी का 1 डे वर्क 9 था, पर 2 टाइम्स था, हर बंदा 2 बार आ रहा है, तो 4.5। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह क्या है, अगला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि तीनों मिलकर 4.5 कर रहे हैं, जबकि बी और सी कितना कर रहे हैं 4। अगर बी और सी ने 4 कर दिया और तीनों 4.5 कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ कितना काम बचा, आधा। अगर पूछा होता सी कितने दिन में करता है, तो सी कहाँ नहीं है, ए और बी में। ए और बी ने कितना किया 2 और ए बी सी ने कितना किया 4.5, तो 4.5 में से 2 गए तो 2.5 बचेगा, तो 120 बटा 2.5 करूँगा। और अगर बी के लिए पूछा होता तो इसमें बी नहीं है, बी ने कितना किया 3, 4.5 में से 3 के कितना बचा 1.5, तो 150 बटा 1.5 कितना होता है मेरे पास 120 अपॉन 1.5 डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए आ गया, बी आ गया, और दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 8 डेज। ए ने छोड़ दिया एंड रिमेनिंग बी ने किया। अब मेरे को ये नहीं पता ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन करता है अकेला। ए अकेला कितने दिन करता है, बी अकेला कितने दिन करता है, तो ज़रा ध्यान सुनना, ए प्लस बी दोनों मिलकर 18 दिन में करते थे। दे स्टार्टेड टुगेदर किया और आफ्टर 8 डेज ए ने छोड़ दिया, तो ए ने 8 दिन भी किया होगा, और बी रिमेनिंग 20 दिन, तो बी ने कितने दिन किया होगा 28 दिन। बोला सर 28 क्यों, क्योंकि 8 दिन इकट्ठे भी तो किया था और बचा हुआ 20 दिन, तो बचे 18 और 8 में कितने का डिफरेंस 10 का, 8 और 28 और 18 में कितने का डिफरेंस कितना 10 का, 10 से 10 कटा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए 1, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ बी 1, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 2, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 36। अगर ए का पूछेगा तो भी 1 से डिवाइड करना है, और अगर बी का पूछेगा तब भी 1 से डिवाइड करना है। उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 36 डिवाइड बाय 1, देन आंसर इक्वल्स टू 36 डेज, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर देखिए, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। मेरे को ये पता है कि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। ए ने 8 दिन बाद छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम 20 दिन में किया। सर, और 20 की जगह 28 कैसे आ गया, क्योंकि उसने 8 दिन टुगेदर भी तो किया था। 18 और 8 में कितने का डिफरेंस 10, मतलब ए में 10 का डिफरेंस, 28 और 18 में कितने डिफरेंस 10 का, 10 से 10 कटा, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 1:1। एफिशिएंसी ऑफ ए 1, एफिशिएंसी ऑफ बी 2, दोनों के मिलाकर 2, तो 18 गुणा 2 36। देन अगर ए का पूछेगा तब भी 36 आएगा और अगर बी का पूछेगा तब भी 36 आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 16 डेज। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में। ए स्टार्टेड द वर्क
ए स्टार्टेड द वर्क एलोन, ए ने अकेला शुरू किया। आफ्टर हाउ मैनी डेज शुड बी ज्वाइन, बी कितने दिन बाद आए, सो फिनिश द वर्क इन 9 days। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। ए 12 दिन, बी 16 दिन। 12 और 16 के पहाड़े में 48, 12 चौके 48, 16 तीय 48, 4 3 37। अच्छा, काम शुरू किसने करा था, ए ने। बी ज्वाइन करेगा बाद में। अगर बी ने बाद में ज्वाइन किया है तो सो दैट वर्क इज़ फिनिश इन 9 days। अब सोचने वाली बात ये है कि बी ने बाद में ज्वाइन किया, काम तो शुरू ए ने किया था, तो ए शुरू से लेके लास्ट तक काम कर ही रहा था। मतलब ए कितने दिन काम कर ही रहा था, 9 दिन। अच्छा, ये एक दिन में कितना काम करता है, 4। अगर ए एक दिन में 4 काम करता है तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 चौके 36। अब 36 काम ए ने अकेला किया है, 48 में से 36 तो वही कर गया, कितना बचा, 12। अब ये 12 काम किसने करा होगा, बी ने, क्योंकि बी तो बाद में आया, तो बी कितना करता है, 3। तो 12/3, देन आंसर इक्वल्स टू 4 days। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो हमसे वो कॉन्टैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल नया क्वेश्चंस जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क के, वो लेकर आएंगे, तो इसके लिए हमारे पेज को पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।